देखिए, भाषा के रूप। अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा कौन सी होती है? देखिए, मौखिक भाषा में हम अपने मन की बातों को या अपने विचारों को बोलकर मौखिक रूप में प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपस में बातें करना, जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तो एक दूसरे से बोलकर और सुनकर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है, तो ये क्या है? ये मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक भाषा। इसमें व्यक्ति बोलकर भावों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है। अब है लिखित भाषा। देखिए, लिखित भाषा में व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, यानी कि लिखित रूप में, और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं, तो आपके पास लिखित रूप में प्रश्न पत्र आता है और आप उसे पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में उसका जवाब लिखित रूप में देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रश्न आया कि भाषा की परिभाषा लिखिए या भाषा किसे कहते हैं, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, आंसर शीट में आप भाषा की परिभाषा लिखते हैं, बताते हैं लिख कर कि किसे कहते हैं। तो ये क्या है? ये भाषा का लिखित रूप है। इसमें हमने लिखित रूप में आपसे प्रश्न किया, आपने उसे पढ़ा, समझा और फिर उसका आंसर लिखित रूप में लिखकर हमें दिया। तो ये क्या है? ये लिखित रूप हो गया भाषा का। अब देखिए, आज आपने भाषा की परिभाषा पढ़ी, भाषा के रूप पढ़े, मौखिक और लिखित, इनकी परिभाषाएं समझी। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी फेयर नोटबुक में एक व्याकरण की बुक बनाएंगे, उसमें भाषा की परिभाषा लिखेंगे, भाषा के रूप। इसी तरह भाषा के दो रूप होते हैं, इसी तरीके से एक कॉलम बनाएंगे, भाषा लिखकर फिर एक मौखिक और एक लिखित लिखेंगे और फिर मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसी तरीके से मौखिक भाषा ऊपर हेडिंग डालेंगे और उसकी परिभाषा लिखेंगे जैसे, और उसके बाद केवल एक उदाहरण लिखेंगे आप, ये वाला, सीमा और रेनू बातें कर रही हैं, केवल एक उदाहरण। फिर दूसरा लिखेंगे आप लिखित भाषा, फिर लिखित भाषा में आप पूरी परिभाषा लिखेंगे, यहाँ तक लिखित रूप है। जैसे के बाद केवल एक उदाहरण लिखेंगे, शिवम पत्र लिख रहा है। एक उदाहरण, शिवम पत्र लिख रहा है। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप और उनकी परिभाषा लिखिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। आप पे हिंदी की 4 नोटबुक होंगी, आप उसमें से एक बनाएंगे हिंदी साहित्य की यानी लिटरेचर की, और एक बनाएंगे आप हिंदी भाषा यानी कि व्याकरण की, लैंग्वेज की। तो आप जो दूसरी नोटबुक बनाएंगे हिंदी व्याकरण वाली, उसमें आप फर्स्ट चैप्टर से लिखना शुरू करेंगे। पहले पाठ का नाम डाल के भाषा और लिपि, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप, जिस तरीके से आपको बताए गए। चलिए।